गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे प्रिय साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर अमित राजस्थान स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी मेरे प्रिय साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपना लाइव सेशन हो चुका है स्टार्ट और पूर्व के सेशन में जिस प्रकार अपने राजस्थान की कला एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण विषय वस्तु राजस्थान के लोकगीतों के बारे में अध्ययन किया था और उसी कड़ी को जारी रखते हुए आज आपके सामने मैं एक शानदार और खूबसूरत विषय वस्तु के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज दोस्तों अपने चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। तो मैं मेरे सभी प्रिय साथियों से आग्रह करता हूं कि इस लाइव सेशन से अधिक जुड़ें और अपने अध्ययन को जारी रखें। तो दोस्तों आइए ज्यादा समय न लेते हुए जुड़ते हैं आज के अपने सेशन से और शुरू करते हैं आज के अपने विषय वस्तु राजस्थान के त्योहार। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, आइए अध्ययन करते हैं राजस्थान के त्योहारों के बारे में। और दोस्तों अपना प्रथम प्रश्न है राजस्थान के त्योहारों का आपके साइड स्क्रीन पर। तो प्रिय साथियों, अपना प्रथम प्रश्न है, भारत में हिंदू त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। और सभी मेरे प्रिय साथी सेशन का खूब लुत्फ उठाते हैं और अच्छे तरीके से अध्ययन करते हैं, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों अपना जो आंसर है कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा कि भारत में हिंदू त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है। ए विकल्प में अपने पास है जनवरी से, बी विकल्प में अपने पास है श्रावण माह से, और स विकल्प में अपने पास है चैत्र माह से, और द विकल्प में अपने पास है मार्च माह से। तो दोस्तों बताइएगा कि भारत में हिंदू त्योहारों की शुरुआत किस माह से होती है। तो दोस्तों चर्चा करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा श्रावण माह से। तो दोस्तों यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत में जो हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है वो श्रावण माह से होती है, श्रावण माह से। तो दोस्तों बात करें इसके विस्तृत रूप से, तो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से, कब से? शुक्ल तृतीया से त्योहारों का आगमन होता है। शुक्ल तृतीया को क्या होता है? शुक्ल तृतीया को छोटी तीज के रूप में पर्व को मनाया जाता है, छोटी तीज। और छोटी तीज से क्या माना जाता है? त्योहारों का आगमन माना जाता है। छोटी तीज से दोस्तों क्या माना जाता है? त्योहारों का आगमन माना जाता है। तो बात करें दोस्तों अन्य विकल्प की, बात करूं दोस्तों चैत माह की, तो चैत माह की शुक्ल तृतीया, चैत माह की शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? गणगौर मनाया जाता है, गणगौर। तो गणगौर मनाया जाता है। तो यहां से क्या हो जाता है? त्योहारों का समापन हो जाता है दोस्तों, त्योहारों का समापन। और यह अंतिम त्योहार है, वर्ष का अंतिम त्योहार होता है। यहां से त्योहारों का समापन माना जाता है और त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है। कब से होती है? श्रावण मास की शुक्ल तृतीया से होती है। तो इसकी एक कहावत भी प्रचलित है दोस्तों कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो इस प्रकार की गणगौर सभी त्योहारों को ले डूबी है। तो गणगौर पे अंतिम त्योहार होता है, उसके बाद जो श्रावण माह में शुक्ल तृतीया से पुनः त्योहार प्रारंभ होते हैं। आशा करता हूं कि ये तथ्य है जो सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ आया होगा। बात करूं दोस्तों जनवरी ए विकल्प की, तो जनवरी में दोस्तों ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को प्रारंभ माना जाता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर को प्रारंभ माना जाता है। यानी 1 जनवरी से क्या होता है? ग्रिगोरियन कैलेंडर का शुभारंभ होता है। दोस्तों बात करूं मार्च की, तो मार्च की इसकी चर्चा अपने नेक्स्ट प्रश्न में भी करने वाले हैं। 22 मार्च 1957 को दोस्तों, 22 मार्च 1957 को दोस्तों अपने शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था, राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। तो दोस्तों अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से। तो एक बार अपने पुनः इनको रिकैप करते हैं ताकि आसानी से अपने स्मृति कोश में यह तथ्य सेव हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। 1 जनवरी से ग्रिगोरियन कैलेंडर को प्रारंभ माना जाता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी जो अपने यूज करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दोस्तों ये। और बात करूं हिंदू धर्म में, तो हिंदू धर्म के महीने कौन से होते हैं दोस्तों? चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादुआ, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोह, माह, फागुन। तो ये अपने बुजुर्ग जो चर्चा करते हैं ना,
और ये भी अपने को आज आसानी से तरीके से मैं आपको याद कराने वाला हूँ कि सभी मेरे साथियों को ऐसा महीने का अध्ययन करने में कठिनाई होती है। ये चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ नहीं बता पाते हैं, और कोई जब अपने साथ बुजुर्ग होते हैं वो भी चर्चा करते हैं तो अपने को बोरियत सी महसूस होती है भी क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज के बाद आपको ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आसानी से समझ में आने वाला। लगातार सेशन के साथ जुड़े रहें, अध्ययन करते रहें दोस्तों। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? दोस्तों आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचांग जो अपना कैलेंडर है तो उसको कब अपनाया गया था, बताइएगा। 22 मार्च 1957 को, 22 जुलाई 1947 को, 24 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को। ये दोस्तों सभी जो तथ्य है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इनकी चर्चा मैं पूर्व के सेशनों में भी कर चुका हूं। तो जो मेरे प्रिय साथी अब जुड़े हैं वो एक बार पुनः जरूर उन सेशन को अटेंड कीजिएगा और उनसे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है साथियों। तो चर्चा करूं दोस्तों इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर होगा 22 मार्च 1957। और इसकी चर्चा अपने पहले पूर्व के प्रश्न में कर चुके हैं कि 22 मार्च 1957 को अपना राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया था। बात करूं दोस्तों ब विकल्प की, 22 जुलाई 1947 की, तो 22 जुलाई 1947 को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया था दोस्तों अपने 22 जुलाई 1947 को। बात करूं दोस्तों 24 जनवरी 1950 की, तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया था। राष्ट्रीय गान को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, जरूर आपको नोट डाउन करने वाले तथ्य हैं क्योंकि एक ही जगह इन्हें संग्रहित किया गया है कि 26 जनवरी 1950 को क्या किया था, तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। तो आशा करता हूं कि सभी ये जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ आए होंगे। तो इसी प्रकार सेशन का आनंद लेते रहें, जुड़े रहें, और जो अपने पढ़ रहे हैं उन्हें ऐसा नहीं है कि पढ़ के बस त्याग छोड़ देना है, उन्हें अपने दिमाग में बस यूं बिठा लेना है कि आइंदाबाद इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं ना पड़े, क्योंकि सभी मेरे प्रिय साथी बहुत उमदा तरीके से सेशनों का आनंद ले रहे हैं और लगातार ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं, रोशनी में कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। और मेरे सभी साथी हीरे के समान है, लगातार अध्ययन करते हैं और इसी प्रकार सेशन का आनंद लेते रहें, अध्ययन करते रहें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, धुलंडी कब मनाई जाती है? आपको बताना है कि धुलंडी कब मनाई जाती है। धुलंडी से होगा दोस्तों गेर, जो अपने यह एक रंगों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है कि जिस दिन अपने गेर खेलते हैं रंगों के माध्यम से। तो वह त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, चैत्र शुक्ल एकम को। तो दीजिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। और अक्सर यह प्रश्न बार बार एग्जामिनेशन में बार बार दोहराया जाता है, तो आशा करता हूं कि ये जो तथ्य है ये सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आना चाहिए। और दोस्तों मैं बात कर लेता हूं आपके साथ थोड़े महत्वपूर्ण फैक्ट की, कि दोस्तों जो चैत्र माह है, किसी भी माह में हर महीने में दो पक्ष होते हैं, दो पखवाड़े होते हैं, कि एक तो शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। जैसे अपने मारवाड़ी भाषा में कहते हैं चानन पंख और अंधेर पंख। तो दोस्तों चानन पंख हुआ है जिसको शुक्ल पक्ष हुआ है, ठीक है, और कृष्ण पक्ष हुआ है वो अंधेर पंख हुआ है। अपना कहीं कहा नहीं अंधेर पंखी पांचू ने और चानन पंखी छठी ने। तो इं करके जी अपने बुजुर्ग लोग है, दादी माऊ नानी ये बात करे तो ये सारी क्या करे कि शुक्ल कृष्ण जी के अपने स्लेब शू बाहर हुआ है। लेकिन आज के बाद अपने स्लेब से बाहर होने वाली नहीं है, क्योंकि अपने शानदार तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। शुक्ल और कृष्ण, देखो दोस्तों कृष्ण श्याम वर्ण के थे, तो श्याम यानी काले वर्ण के थे, तो काला हो गया तो अंधेर पंख होगा, जो बचा है वो शुक्ल पक्ष यानी चानन पक्ष होगा। तो आशा करता हूँ ये जो कंसेप्ट है मेरे सभी साथियों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो अपने त्योहार आने वाले हैं वो प्रत्येक महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष, इस प्रकार दोनों पक्षों के तिथियों को अपने को याद करना होगा कि कृष्ण पक्ष की तिथि को कौन सा त्योहार है, शुक्ल पक्ष की तिथि को कौन सा त्योहार है। और यह अक्सर अपने को इसी में कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम टाइम में। तो दोस्तों इस पर आपको जरूर गौर फरमाना है। तो आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को यह जो कंसेप्ट है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का समझ में आया होगा, अंधेर पंख चानन पंख।
और दोस्तों कल के सेशन में आपको यह वर्क जरूर करना है, जो अपने हिंदू के 12 महीने हैं उनको आपको जरूर याद करके आना है। जनवरी फरवरी की तरह आपको यूं याद होना चाहिए, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादुआ आसीवन काती मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन। तो ये सभी आपको इस पर याद होने चाहिए, और याद होंगे तभी अपने अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और बाकी आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि आपको आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन आपको ये महीने याद करने पड़ेंगे कर्मानुसार। तो दोहराइएगा एक साथ मेरे साथ, क्योंकि आपको एक ऐसा लगना चाहिए फेस टू फेस क्लास अटेंड कर रहे हैं, तभी तो अपने को आनंद आएगा दोस्तों, और लगातार अपने स्मृति कोश में डेटा सेव होगा। तो दोहराइएगा, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादुआ आसीवन काती मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन। तो चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादुआ आसीवन काती मार्गशीर्ष पो माह फाल्गुन। तो इस प्रकार याद कीजिएगा, और जिस प्रकार अपने नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते हैं उसी में याद कीजिएगा, तो आसानी से समझ में आने वाले हैं। दोस्तों चर्चा करें अपने प्रश्न की, तो धुलंडी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, जो धुलंडी है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, यानी दोस्तों प्रतिपदा को एकम भी कहते हैं। इस प्रकार अपने को कंफ्यूज किया जाता है। चैत्र कृष्ण एकम को धुलंडी मनाई जाती है, और होलिका फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों। तो और धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाई जाती है। बात करूं दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी की, चैत्र कृष्ण अष्टमी की, तो दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जो आपने कल के सेशन में पढ़ा था प्रदीप सर से, गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। बात करूं दोस्तों ऋषभ देव जयंती की, तो ऋषभ देव जी की जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। बात करूं मैं शीतला अष्टमी की, शीतला अष्टमी कब मनाई जाती है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी को बनाई जाती है। जिसका मेला कहाँ पे? शीतला माता का मेला लगता है चाकसू जयपुर में, ठीक है। और इस दिन क्या बोलते हैं, अपने सप्तमी को वो भोजन बना के रखते हैं, और अष्टमी को भोजन करते हैं, ठंडा भोजन बासी भोजन करना होता है, वही शीतला अष्टमी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये जो त्योहार आप जानते होंगे, लेकिन इनकी तिथियां अपने को याद करनी है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को कौन सा मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार भी मनाया जाता है, ऋषभ देव भी जयंती भी मनाई जाती है, शीतला अष्टमी भी मनाई जाती है, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या मनाया जाता है? धुलंडी मनाई जाती है, यानी रंगों का त्योहार है जो अपना वो मनाया जाता है। बात करूं दोस्तों से ऑप्शन की, चैत्र शुक्ल एकम, दोस्तों हिंदुओं का नव वर्ष चैत्र शुक्ल एकम से ही प्रारंभ होता है दोस्तों। हिंदुओं का नव वर्ष कब से प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एकम से ही प्रारंभ होता है। इसकी चर्चा करने वाले अपने नेक्स्ट प्रश्न में। तो दोस्तों अब मेरे साथी कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ने इतने सारे कंसेप्ट हैं जो एक साथ ही बता दिए, धुलंडी भी बता दी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को इतने बता दिए, तो याद कैसे रहेंगे? तो दोस्तों आइए जानते हैं इसे भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से, और आपको 100% याद कराने वाला हूँ। त्योहारों में किसी प्रकार की और किसी भी टॉपिक में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, यह मैं आपसे वादा करता हूँ। तो आइए जानते हैं चैत्र कृष्ण पक्ष की ट्रिक को। तो मेरे प्रिय साथियों, ये अपनी खूबसूरत ट्रिक चैत्र के कृष्ण पक्ष को याद करने की, चैत्र के कृष्ण पक्ष के त्योहारों की याद करने की, कि दोस्तों एक सभ्यता की खुदाई की गई थी, और वहां से क्या मिला? धूल से ऋषभ घोड़ा मिला, धूल से ऋषभ घोड़ा मिला। तो धूल से होगा दोस्तों धुलंडी, से होगा शीतला अष्टमी, ऋषभ से हो गया ऋषभ देव जयंती, घोड़ा से हो गया गुड़ला त्योहार। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शानदार सी ट्रिक के माध्यम से आपको चैत्र कृष्ण के सभी जो त्योहार है याद हो गए होंगे। कि रिपीट कीजिएगा, धूल से धुलंडी, से शीतलाष्टमी, ऋषभ देव जयंती, घोड़ा से गुड़ला त्योहार। तो दोस्तों ये अपने चैत्र कृष्ण पक्ष के त्योहार है दोस्तों, और आपको एक भी ऐसा त्योहार नहीं होगा कि अपने से वंचित रह जाए। अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, तो दोस्तों बने रहें, लगातार ध्यान करते रहें। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों, अपना नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुओं का नववर्ष किस दिन से शुरू होता है? आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हिंदुओं का जो नववर्ष है वो 1 जनवरी से शुरू होता है, चैत्र कृष्ण एकम से शुरू होता है, या चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है, या चैत्र शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है? बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कि हिंदुओं का जो नववर्ष है वो किस दिन शुरू होता है? तो दोस्तों चर्चा करूं मैं इसके राइट आंसर की, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन, कि जो हिंदुओं का जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। और इनकी चर्चा तो अपने पूर्व के प्रश्नों में कर चुके हैं कि 1 जनवरी से तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया था,
किसको अपनाया गया था दोस्तों? ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रारंभ माना जाता है 1 जनवरी से। चैत्र कृष्ण एकम की चर्चा अपने पूर्व के प्रश्न में कर चुके हैं। चैत्र कृष्ण एकम से धुलंडी का त्योहार मनाया जाता है। धुलंडी त्योहार मनाया जाता है। तो चैत्र शुक्ल एकम को हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है दोस्तों। हिंदुओं का नव वर्ष प्रारंभ होता है और इसी दिन नवरात्रों की स्थापना की जाती है। दो नवरात्रे होते हैं दोस्तों, बसंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। जो चैत में आते हैं उन्हें बसंतीय नवरात्रि कहलाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो ये कंसेप्ट तो आप जानते ही होंगे सभी मेरे प्रिय साथी। बसंतीय नवरात्रि चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होती है, नव वर्ष प्रारंभ होता है, ठीक है, और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा त्योहार मनाया जाता है। ये दोस्तों एक्स्ट्रा तथ्य बता ही देता हूँ सभी मेरे प्रिय साथियों को, ताकि त्योहारों में किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन न हो। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथियों को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बात करूं दोस्तों देव ऑप्शन की, चैत्र शुक्ल द्वितीया को, दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारा भेजा जाता है दोस्तों। अब ये सिंजारा क्या होता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। यह तो यार दोस्तों पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है। इस प्रकार प्रश्न आ सकता है कि सिंजारा जो त्योहार है, फेस्टिवल है, किसका प्रतीक है? तो पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है। पुत्र वधू के प्रेम का प्रतीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि पुत्र वधू गणगौर यानी जो पुत्र वधू होती है उसके पियर पक्ष से कुछ सामग्री भेजी जाती है। गणगौर से एक दिन पूर्व यह त्योहार मनाया जाता है। तो जो सामग्री भेजी जाती है ना दोस्तों, उसी को क्या कहा जाता है? सिंजारा कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे सभी को। एक बार जरूर लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और इसी जोश और जुनून के साथ लगे रहिएगा दोस्तों। क्यों? और ये जो आप हीरे की काबिलियत रखते हो, तो सभी मेरे प्रिय साथी हीरे की काबिलियत रखते हैं, तो आपको तपना होगा, लगातार अध्ययन करना होगा। ऐसे नहीं है, कुछ मेरे साथी कहते हैं कि ये ऐसे बोरिंग सेशन होते हैं, ये होते हैं, तो ऐसे नहीं होता दोस्तों। कुछ अलग कठिन टॉपिक होते हैं, उनका भी अध्ययन करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न है वहीं से तो पुट होते हैं। तो लगातार बने रहें, अध्ययन करते रहें, और मैं आपका साथी लगातार आपके साथ सहयोग देता रहूंगा और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। और दोस्तों यह भी मैं आपसे दावा करता हूं, आप किसी बुक से अध्ययन कर लीजिएगा, अपने प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण टॉपिक को विस्तृत और सारगर्भित रूप से उसकी चर्चा कर रहे हैं, न कि ओनली फॉर अपने एक टाइम किलर सेशन है। ये अपना दोस्तों रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन है। तो लगातार बने रहें, अध्ययन करते रहें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला त्योहार कौन सा है। सिंजारा पर्व है, या धुलंडी है, या शीतलाष्टमी है, या गणगौर है। और इनकी चर्चा भी अपने कर चुके हैं पूर्व के प्रश्नों में। और ये वैसे जिस प्रकार अपने अध्ययन किया, तो सभी प्रश्न अपने लिए बहुत आसानी से अपने हल करने वाले हैं, और अगर अध्ययन नहीं किया है तो उनके लिए प्रश्न हार्ड हैं। तो बताइएगा सभी मेरे प्रिय साथी राइट आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों कुछ एक गलत भी प्रोवाइड कर, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला जो त्योहार है वो दोस्तों गणगौर है। तो दोस्तों अपने चर्चा करते हैं कि गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है, कब से शुरू होता है दोस्तों, कब प्रारंभ होता है। तो गणगौर त्योहार है दोस्तों, ये चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है दोस्तों। तो चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है और 16 दिन तक चलता है दोस्तों। 16 दिन तक चलता है, तो सर्वाधिक दिनों तक चलने वाला त्योहार है। और अपने जिस प्रकार लोकगीतों में चर्चा की थी, जो सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं, सर्वाधिक लोकगीत गाए जाते हैं वो इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। अब दोस्तों बात करूं एक शानदार फैक्ट की ओर, तो दोस्तों गणगौर पर तो नृत्य किया जाता है, वो तो घूमर नृत्य किया जाता है। नृत्य तो घूमर किया जाता है, लेकिन जो गीत गाया जाता है ना, वो गौरबंद गीत गाए जाते हैं। तो यह दोस्तों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो नृत्य तो किया जाता है वो घूमर नृत्य किया जाता है, लेकिन गीत गौरबंद गाया जाता है। और घूमर गीत भी होता है, लेकिन घूमर तो नृत्य किया जाता है, गीत तो गौरबंद गाया जाता है। तो सर्वाधिक लोकगीत भी गणगौर पर गाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है और शिव और पार्वती का प्रतीक होता है दोस्तों। शिव और पार्वती का प्रतीक होते हैं। तो बात करूं गणगौर की दोस्तों, गण से तो
होते हैं शिव, और गौर से होता है दोस्तों पार्वती। गौर से पार्वती को संबोधित किया गया है। गण से शिव को और गौर से पार्वती को संबोधित किया जाता है, और अखंड प्रेम का प्रतीक है दोस्तों, अखंड प्रेम का प्रतीक है दोस्तों। इस दिन जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अपने मनपसंद वर की कामनाएं करती है, मनपसंद वर की कामनाएं करती है। तो आशा करता हूं कि जो सभी बताए गए फैक्ट है गणगौर त्योहार के बारे में सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ में आए होंगे। और जयपुर में गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। जयपुर और उदयपुर में, जयपुर और उदयपुर में गणगौर की सवारी भी निकाली जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार अपने एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से हल करने वाले हैं। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं गणगौर त्योहार को। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, 16 दिन तक चलता है। सर्वाधिक लोकगीत इसी त्योहार पर गाए जाते हैं। शिव और पार्वती के अखंड प्रेम का प्रतीक है दोस्तों। नृत्य घूमर किया जाता है, गीत गौरबंद गाया जाता है। गण है जो शिव है, गौर है पार्वती है, मनपसंद जो कुंवारी कन्याएं होती है वो मनपसंद वर की कामनाएं इस त्योहार पर करती है। जयपुर व उदयपुर को गणगौर की सवारी निकाली जाती है। इस प्रकार ये जो तथ्य हैं सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ में आए होंगे। और सिंजारा पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है, और शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सभी को मेरे प्रिय साथियों को चैत्र माह के जो महत्वपूर्ण त्योहार है याद हुए होंगे। और बढ़ते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो मेरे प्रिय साथियों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से, रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल नवमी को, या चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, या 13 को। तो दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। रामनवमी का त्योहार कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करूं इसके राइट आंसर की, जो रामनवमी का त्योहार है, देखो ऐसे कई प्रश्न तो अपने आप हल होने वाले हैं यूं ही। राम नवमी, नवमी याद रखा है तो 9 होगा, तो 5 भी नहीं हो, 5 8 9 13 किस में है तो 9। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चैत्र शुक्ल नवमी को। तो इसका राइट आंसर होगा स ऑप्शन। तो दोस्तों रामनवमी को क्या होता है, भगवान राम जी का जन्म हुआ था दोस्तों। रामनवमी को भगवान राम जी का जन्म हुआ था। तो भगवान राम का जन्म हुआ और इसी के उपलक्ष्य में क्या मनाया जाता है, रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। दोस्तों एक अन्य फैक्ट की बात करूं तो रामनवमी को व्यापारी क्या करते हैं, इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं। व्यापारी बही खाते बदलते हैं दोस्तों, बही खाते बदलते हैं, नई बहियां लगा देते हैं। तो राम जी के जन्म पर क्या करते हैं, बही खाते भी बदल लेते हैं। और इस दिन क्या होता है कि सरयू नदी पर अगर कोई स्नान करता है ना, सरयू नदी पर, तो पुण्य प्राप्त होता है। सरयू नदी पर अगर कोई स्नान करेगा तो पुण्य प्राप्त होता है। तो चैत्र शुक्ल नवमी को श्री राम भगवान का हैप्पी बर्थडे है, और सभी विश भी किया करो, अच्छी तरह से धूमधाम तरीके से मनाया करो। तो चैत्र शुक्ल नवमी को राम जी का हैप्पी बर्थडे है, और इसी दिन बही खाते भी बदल देते हैं, बही खातों का भी हैप्पी बर्थडे है। और राम जी जब राम जी का हैप्पी बर्थडे है तो सारे पुण्य तो प्राप्त होने वाले हैं, और सरयू नदी से अगर स्नान कर ले तो सभी पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि कंसेप्ट सभी को समझ में आया होगा। और इसी प्रकार दोस्तों जोश और जुनून के साथ लगातार बने रहें और सेशन का आनंद लेते रहें, क्योंकि दोस्तों मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। तो लगातार अध्ययन करते रहिए इसी जोश और जुनून के साथ, सुनहरी सी सुबह के साथ। चर्चा करूं दोस्तों अन्य विकल्प की, तो चैत्र शुक्ल पंचमी को दोस्तों रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। रंग पंचमी, रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को दोस्तों दुर्गाष्टमी, यह तो सभी को ज्ञात ही होगा कि दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इसी दिन अशोका अष्टमी, दोस्तों अशोक के वृक्ष की पूजा की जाती है, तो अशोका अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है। और केला देवी का मेला भरता है दोस्तों। केला देवी का मेला तो वैसे तो एकम से लेकर 10वीं तक भरता है, लेकिन अष्टमी को मुख्य रूप से भरता है, क्योंकि दुर्गाष्टमी और सभी माताएं अन्य अन्य रूप धारण किए हुए, लेकिन इनका रूप एक ही है दोस्तों। तो इस प्रकार जो मुख्य मेला लगता है वो दुर्गाष्टमी अष्टमी को ही लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। तो बात करूं दोस्तों क्षय विकल्प की, तो क्षय विकल्प में दोस्तों महावीर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है, महावीर जयंती। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा ऋषभ देव जयंती अपने कब मनाई थी। यह मैं पहले आपको प्रश्न के
माध्यम से बता चुका हूं कि ऋषभदेव जयंती कब मनाई थी, और ट्रिक के माध्यम से भी आपको बता दी है। तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती मनाई जाती है। बात करूं दोस्तों चैत्र शुक्ल चतुर्दशी की, तो चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को पिंपा जयंती मनाई जाती है दोस्तों। राजस्थान के लोक देवता है ना पिंपा जी, तो पिंपा जी की जयंती चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो बात करूं चैत्र पूर्णिमा को, तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो आशा करता हूं कि सभी को यह सभी तथ्य आसानी से समझ आएंगे। चलिए रिकैप करते हैं। चैत्र शुक्ल पंचमी को रंग पंचमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी, अशोकाष्टमी केला देवी का मुख्य मेला लगता है, और चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी के जो में राम जी का हैप्पी बर्थडे, बही खाते को बदलते हैं। सरयू नदी में अगर कोई स्नान कर लेता है तो उसे पुण्य प्राप्त होते हैं। और चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती बनाई जाती है, चतुर्दशी को पिंपा जयंती बनाई जाती है, चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती बनाई जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों अपने जो हिंदू धर्म का जो चैत्र मास है उसके सभी महत्वपूर्ण सभी त्योहारों का अध्ययन कर लिया है। तो दोस्तों आइए कृष्ण पक्ष का भी अपने ट्रिक के माध्यम से अध्ययन किया था, अब चलते हैं अपने शुक्ल पक्ष के ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करते हैं। तो अपने सभी जो त्योहार है आसानी से याद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये अपने चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की ट्रिक की, शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। तो दोस्तों हनुमान जी की जयंती आती है, तो हनुमान जी तो बस नहीं चाहिए हर नगर में, ताकि सुख संपत्ति सभी को प्राप्त हो। तो दोस्तों अपनी शानदार ट्रिक है, नगर में राम प्रिय हनुमान रहते हैं, नगर में राम प्रिय हनुमान रहते हैं। तो राम जी के प्रिय थे कौन, हनुमान भगत। तो नगर में अपने राम प्रिय हनुमान रहते हैं, तो चिंता का किस बात की करनी है, आपको सभी त्योहार याद होने वाले हनुमान जी की कृपा से। तो चलिए जानते हैं अपनी शानदार ट्रिक को। तो दोस्तों नगर नया से होगा, नव वर्ष के प्रारंभ होता है और नवरात्रा भी प्रारंभ होते हैं। गया से दोस्तों गणगौर त्योहार मनाया चैत्र शुक्ल चैत्र शुक्ल तृतीया से प्रारंभ होता है गणगौर त्योहार। रह से दोस्तों रंग पंचमी मनाया जाता है। राम में रा से होगा दोस्तों राम नवमी का त्योहार मनाया जाता है, और मैं से महावीर जयंती दोस्तों। प्रिय में पी से होगा दोस्तों पिंपा जयंती, और हनुमान से हनुमान जयंती। तो आशा करता हूं कि यह जो ट्रिक है दोस्तों, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली, आप कहीं पे सर्च कर लीजिएगा, किसी बुक का अध्ययन कर लीजिएगा दोस्तों। यह स्वयं का मेरा अध्ययन करके बनाई गई ट्रिक है, और मैं इस प्रकार आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं। तो आपका भी हक बनता है कि इसका रिस्पॉन्स है जो कमेंट बॉक्स के माध्यम से और लाइक के बटन के माध्यम से और शेयर के माध्यम से आपको सपोर्ट करनी चाहिए, और यह आपका दायित्व भी बनता है। और सभी मेरे प्रिय साथी बहुत अच्छे हैं, बहुत उमदा तरीके से आप सहयोग देते हैं, लगातार सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे ही करते रहिएगा दोस्तों। और जिस प्रकार अपने लोकगीतों का अध्ययन किया है और शानदार अपनी परफॉर्मेंस रही है सभी की, मेरे सभी प्रिय साथियों की, मेरी भी साथ में, तो उसके लिए मैं आपका सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। इसी प्रकार जोश और जुनून के साथ लगे रहें। तो दोस्तों एक बार पुनः अपने रिकैप कर लेते हैं। दो चैत्र महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की धूल से ऋषभ घोड़ा मिला धुलंडी, से शीतलाष्टमी, ऋषभ से ऋषभ जयंती, घोड़ा से घुड़ला त्योहार, नगर में नए से नव वर्ष, नवरात्रा प्रारंभ, गणगौर त्योहार, रंग पंचमी, रामनवमी, मैं से महावीर जयंती, प्रिय से पी से पिंपा जयंती, हनुमान से हनुमान जयंती मनाई जाती है। तो चैत्र महीने के अपने सभी त्योहार कंप्लीट हुए दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, आखा तीज कब आती है दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा को आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है, वैशाख शुक्ल पंचमी को आती है, वैशाख शुक्ल छठी को आती है दोस्तों। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चैत्र पूर्णिमा को तो हनुमान जयंती आती है, तो ये होगा नहीं, वैशाख शुक्ल तृतीया को आखा तीज बनाई जाती है दोस्तों। और इस दिन अबूझ सावा होता है, बहुत बाल विवाह भी इसी दिन होते हैं। और सतयुग व त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, सतयुग व त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। और दोस्तों बात करूं मैं 6 ऑप्शन की, वैशाख शुक्ल पंचमी को दोस्तों शंकराचार्य जयंती, ये अपने लिए थोड़ा बहुत ज्यादा अतिरिक्त रहेगा, एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन चर्चा कर लेते हैं। शंकराचार्य जयंती और सूरदास जयंती बनाई जाती है। बात करूं दोस्तों द ऑप्शन की वैशाख शुक्ल छठी को, तो वैशाख शुक्ल छठी को दोस्तों रामानुजाचार्य जयंती बनाई जाती है, रामानुजाचार्य। इनकी चर्चा अपने विस्तृत रूप से लोक देवता संप्रदाय में करने वाले हैं, तो रामानुजाचार्य जयंती बनाई जाती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अपना नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिंपल पूर्णिमा कब मनाई जाती है। चैत पूर्णिमा को, चैत अमावस्या को, वैशाख अमावस्या को, या वैशाख पूर्णिमा को। तो दोस्तों दो तो ऑप्शन अपने सीधे ही डायरेक्ट कट होने वाले हैं कि पूर्णिमा का पूछा है तो अमावस्या तो होगा नहीं, या तो होगा चैत पूर्णिमा और या होगा वैशाख पूर्णिमा।
तो ये चैत्र पूर्णिमा को तो आपको ज्ञात है हनुमान जी की जयंती है, ये होगा नहीं तो बचा वैशाख पूर्णिमा। दोस्तों बात कर लें वैशाख पूर्णिमा की, तो वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध भगवान को, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बुद्ध भगवान को इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन इनका जन्म हुआ था। तो सभी बुद्ध वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, तो इसका नाम क्या जाना है, बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। और दोस्तों बात करूं दोस्तों वैशाख पूर्णिमा की, तो अन्य अपने विकल्प में भी प्रश्न में जान चुके हैं, पिंपल पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि जो कंसेप्ट है सभी मेरे प्रिय साथियों को आसानी से समझ आएंगे, और इसी प्रकार दोस्तों आनंद लेते रहें, सेशन से जुड़े रहें, और मैं शानदार कंटेंट आपके लिए उपस्थित करवाता रहूंगा। और आज का दोस्तों प्रश्न है जो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है उसका आंसर। तो दोस्तों अपने प्रथम प्रश्न में अध्ययन किया था होली के बारे में, तो आपको बताना है दोस्तों तलवारों की गेर कहाँ खेली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, शानदार फैक्ट है, तलवारों की गेर कहाँ खेली जाती है। और दोस्तों कक्षा अपने सेशन के बारे में आपको जो व्यू है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने, और इसका राइट आंसर ही आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो आशा करता हूं कि जो अपना लाइव सेशन है आपको सभी मेरे प्रिय साथियों को बहुत समझ में आया होगा, आसानी से सभी तथ्य को याद किया होगा। तो इसी के साथ मैं सभी मेरे प्रिय साथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ कि अपने जो लक्ष्य है वो आपको आसानी से प्राप्त हो और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।